हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे लिक्विडिटी वॉइड्स। लिक्विडिटी वॉइड एक तरीके से आईसीटी के प्राइवेट मेंटरशिप कोर कंटेंट में बताया गया है कि हम शॉर्ट टर्म छोटे टाइम फ्रेम पे या शॉर्ट टर्म बायस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि लिक्विडिटी वॉइड्स क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है और क्यों क्रिएट होता है और कौन क्रिएट करता है। इस हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि लिक्विडिटी वॉइड्स होता क्या है। ओके, जैसे मान लीजिए एक कोई हाई टाइम फ्रेम का पीओआई है, मार्केट यहाँ से ऊपर से आया नीचे। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा लास्ट में। यहाँ पर आया, टैप किया, ये कंसोलिडेशन रेंज बनाया, उसका मार्केट टैप किया। टैप कर दिया, आपको पता है कि हाँ एक ऐसे रिट्रेसमेंट रिवर्सल देता है। रिवर्सल वो कभी कभी ऐसा होता है ना, मार्केट रिवर्सल यहाँ पर रिट्रेसमेंट ना करके डायरेक्टली एक बड़ा मूव दे देता है, बिना कोई कैंडल एफजी, बिना मतलब बड़ा वो टैप करते हुए इम्पल्सिव मूव देते हुए वैसे ही डायरेक्ट मूव दे देता है। उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी वॉइड्स। जैसे यहाँ पर ऐसे गया, फिर मार्केट इसको फिल करने के लिए यहाँ पर आता है, फिर अगेन मूव करता है। इसमें हम इस तरीके से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा एफ जी, एक तरीके से ये एफ जी भी हम कह सकते हैं, लेकिन एफ जी का बड़ा, एफ जी छोटा होता है, ये बड़ा मूवमेंट होता है। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी वॉइस। लिक्विडिटी वॉइस क्यों क्रिएट होता है? जैसे हैवी बायर या हैवी सेलर हो जाते हैं, जिसकी वजह से लिक्विडिटी वॉइस क्रिएट होता है। इम्पल्सिव मूव इसमें नहीं होता है, डायरेक्ट प्राइस जंप कर जाती है, जिसको वजह से हमारा लिक्विडिटी वॉइस क्रिएट होता है। और ये बायर और सेलर के बीच में कॉम्बिनेशन ना बनने की वजह से क्रिएट होता है। ठीक है, अभी मैं आप सबको इसका एग्जांपल देता हूँ कि कहाँ पर बना है। अभी हम यूरो यूएसडी के चार्ट में देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। वैसे डेली टाइम फ्रेम के वजह हम वीकली टाइम फ्रेम पे लेते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे एक, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। नॉर्मल तरीके से मैं बता रहा हूँ, बिगिनर तरीके से आप कैसे बच सकते हो कि बिना फालतू की चीज़ें यूज किए। जैसे एसल हिट हो जाता है नॉर्मल तरीके से लड़कों का, स्टूडेंट्स का, कि वो नहीं इसको समझ पाते हैं, जिसके वजह से वो सोचते हैं मार्केट और गिरेगा और बाई करेंगे या सेल करेंगे, इसके चक्कर में फंस जाते हैं। हम वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ ले रहे हैं, यहाँ पे उसका डेली में जाते हैं और 1 आवर में जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, वीकली के बाद 1 आवर, ये रहा हमारा, देख सकते हो। ये देखो, यहाँ पे मार्केट मूवमेंट किया है, यहाँ पे देखो इतनी सारी लिक्विडिटी होने की वजह से ये मूवमेंट आया क्यों है। देखो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ पर एक नीचे वीकली का एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मार्केट टैप किया, डायरेक्टली ऊपर गया, ऊपर टैप किया, डायरेक्टली नीचे। ठीक है, इस टाइप के 1 आवर पे हम यहाँ जाते हैं। यहाँ देखो, मार्केट टैप करने से पहले यहाँ एक लिक्विडिटी बॉक्स बनाया, ये हमारा लिक्विडिटी बॉक्स है, ये हमारा है। ठीक है, सिंगल कैंडल भी हो सकता है, डबल कैंडल भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि इसमें इम्पल्सिव मूव नहीं होना चाहिए, ये डायरेक्टली सिंगल कैंडल डबल कैंडल होना चाहिए। इसके अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं होना चाहिए, केवल कैंडल कैंडल होना चाहिए, एक सेम कलर का कैंडल होना चाहिए। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर टैप किया, टैप करने में यहाँ देखो लिक्विडिटी लिया है इस जगह, ये देखो। इसको हम बायस के साथ अगर ऐड करके देखते हैं ना, बहुत अच्छा मूव आएगा, प्रॉफिट होगा हमारा बहुत अच्छा। यहाँ पे देखो, इसको मैं हटा देता हूँ, ये लिक्विडिटी यहाँ स्वीप किया ऊपर से। ठीक है, ये अगर आपको पता होता है यहाँ पे लिक्विडिटी वॉइड से है, तो आप यहाँ इजीली ट्रेड कर सकते हो यहाँ तक। यहाँ देखो, यहाँ एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक कह सकते हो, वो है। हम नॉर्मल पता है हमको, यहाँ से मार्केट अगर गिर रहा है तो यहाँ तक आएगा। क्यों आएगा? एक तो बायस नीचे के है, शॉर्ट टर्म, उसके बाद यहाँ लिक्विडिटी वॉइड से है, जिसकी वजह से मार्केट नीचे यहाँ तक आ सकता है। तो हम यहाँ ट्रेड कैसे करें, मैं आपको बताया था। अगर आपको समझ नहीं आता है तो डिस्प्लेसमेंट होने का वेट करो। यहाँ देखो, इस जगह एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके, अब हम जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखते हैं, हम सेशन खोलते हैं एक बार। ओके, यहाँ मार्केट ने यहाँ टैप किया, गिरा नीचे, लेकिन ऊपर क्यों गया? क्योंकि यहाँ अभी छोटा सा एक एफ जी या ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हो है, इसकी एफिशिएंसी पूरी करने के लिए। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम की एफिशिएंसी पूरी करने के लिए। लेकिन अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, यहाँ पर इस जगह पे 1 मिनट चार्ट थोड़ा ओवरलैप हो रहा है मेरा।
इसको मैं सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पर इस जगह मार्केट ने 1 आवर पे लिक्विडिटी यहाँ पे लिया है। इस जगह पे छोटा स्मॉल सा देखोगे, लिक्विडिटी यहाँ मार्केट ने लिया है। जब 1 आवर पे लिक्विडिटी ले लेता है मार्केट, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, अगर 1 आवर पे मार्केट ने लिक्विडिटी ले लेता है या बड़े टाइम फ्रेम पे जो भी, तो आपको एक अच्छा मूव देता है मार्केट, ठीक है ना? यहाँ देखो, यहाँ एक वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद 1 आवर की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद नीचे हमारा लिक्विडिटी वॉइड्स है, पूरा लिक्विडिटी वॉइड्स है। यहाँ पे 15 मिनट का आप बोल सकते हो कि 15 मिनट का टैप किया नीचे आना चाहिए, नहीं, नीचे क्यों आएगा यहाँ पर? क्योंकि मार्केट ने 15 मिनट का टाइम फ्रेम टैप किया तो उसके हिसाब से मूव दिया यहाँ तक, लेकिन उसको यहाँ तक आना है तो यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा, यानी ऊपर की बड़ी लिक्विडिटी चाहिए तभी नीचे आएगा। तो ये हुआ क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से डायरेक्टली बायर्स का और सेलर का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, डायरेक्टली बैंक या बड़े प्रोफॉर्म वाले डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक प्राइस जंप कर गया, जिसके वजह से यहाँ पे एग्रेसिव बायर्स जो थे उनका एसएल इसके नीचे, इस कैंडल के नीचे लगा, इस कैंडल के नीचे लगा, यहाँ पे लगा हुआ। तो इसके वजह से प्राइस और ऊपर जाना चाहता है लेकिन जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सेलर नहीं है। वो बाई करे तो किसका प्राइस वो बाई करे, प्राइस कहाँ पे मिलेगा उनको? इसमें ना तो है ही नहीं। इसलिए इनको ये लिक्विडिटी क्रिएट करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे जैसी ही जगह देखो, यहाँ जैसी लिक्विडिटी क्रिएट किया इन्होंने, यहाँ पे ये लिक्विडिटी यहाँ पे आया, यहाँ देखो इस जगह पूरी लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, नीचे आए टैप किए, टैप करने के बाद डायरेक्टली ये ऊपर इनकी लिक्विडिटी ले ली गई। यानी ऊपर जाने के लिए ये लिक्विडिटी वॉइस फिल करना जरूरी है, वो इसको फिल करेंगे। ये हर जगह नहीं बनता है, ये अगर बायस के डायरेक्शन में बन रहा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ओके, मैं इस ट्रेड को अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ हम देखो, ये ज़्यादातर न्यूयॉर्क और लंदन सेशन में बनता है। हम न्यूयॉर्क सेशन में देखते हैं, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप किया मार्केट ने, और अगेन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है इस जगह। उसके बाद एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ दिया है। ओके, हमें पता है यहाँ लिक्विडिटी वॉइड से यहाँ तक मार्केट रुकने वाला नहीं है, तो हम इसको और छोटा टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 5 मिनट। इसको अगर आपको एसएल जितना छोटा रखना है उतना ही छोटा टाइम फ्रेम, अगर आपका डायरेक्शन और ट्रेड कंफर्म है तो आप छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर एसएल छोटा करके ट्रेड ले सकते हो। देखो, मैं आपको बोला था एमएसएस, यहाँ एमएसएस हो गया मार्केट, एमएसएस किया, एमएसएस करने के बाद एक मिनट मैं इसको लिख देता हूँ एमएसएस इस पे। एमएसएस करने के बाद यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक पे मार्केट आया, टैप किया, उसके बाद डायरेक्टली डाउन। यहाँ देखो, इस जगह मार्केट ने देखो ब्रेकर ब्लॉक स्वीप किया है, इसके ऊपर हम एसएल रख सकते हैं, ठीक है। पूरा ये लिक्विडिटी वॉइड्स है, इसका टारगेट हम यहाँ तक रख सकते हैं। देखो 1:7। अगर आपको इससे भी छोटा एसएल रखना है तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं। आप 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी एसएल रख सकते हो। देखो, यहाँ से आपका ट्रेड बना, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। आपको सारा ये साइकोलॉजी का गेम है और रिस्क रिवॉर्ड का गेम है, इसके अलावा आप कुछ नहीं ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे देखो, मार्केट ने यहाँ जैसे ही एमएसएस किया, यहाँ पे आपको पता है यहाँ ट्रेड कन्फर्म है नीचे के लिए, ठीक है, यहाँ हम वेट करेंगे एमएसएस का। ओके, जैसे ही यहाँ टैप करके लिक्विडिटी स्वीप किया, आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ देखे हो ना, लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके बाद हम एमएसएस का वेट करेंगे। यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट दिया, एमएसएस किया, ठीक है। आपको मैं रिस्क रिवॉर्ड लेना सिखा रहा हूँ, कितना रिस्क रिवॉर्ड कैसे ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे एमएसएस किया, उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, इस जगह ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड दिया, यहाँ पर एंट्री लिए, एक मिनट, यहाँ पे एंट्री लिए, एंट्री लेने के बाद एसएल, थोड़ा टाइम फ्रेम तो इसके ऊपर आप एसएल रख सकते हो इजीली। उसके बाद हम इसको थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे करते हैं, 15 मिनट। ये देखो, ये आपको अगर यही 1:7 हो गया, 1:21, डायरेक्शन फिक्स था, लिक्विडिटी वॉइस फिक्स था, रेट फिक्स था, सब कुछ आपको डायरेक्शन पता है। छोटे टाइम फ्रेम पे छोटा एसएल रख के इजी तरीके से आप रख सकते हो ट्रेड को। 1:20, अगर आप एक ट्रेड ले लेते हो 1:20 का, तो आप 20 ट्रेड, आप समझ रहे हो, 20 ट्रेड का एसएल आपके पास है। अब 20 ट्रेड का एसएल आपके पास है, 20 ट्रेड अगर लॉस में जाता है ना, फिर भी आप लॉस में नहीं जाओगे। अगर एसएल भी होता है, 20 ट्रेड का हिट होता है, तब भी आप नहीं लॉस में जाओगे। ओके, तो ट्रेड इस तरह किया करो।
ये बायस को फाइंड करने का शॉर्ट टर्म तरीका है। यहाँ डायरेक्शन यहाँ तक फिक्स था, मार्केट यहाँ, आपको पता है यहाँ लिक्विडिटी, इतनी सारी लिक्विडिटी है, ये देखो, ये इतनी सारी लिक्विडिटी है। मार्केट ने लिक्विडिटी लेने के लिए यहाँ से यहाँ तक पंप किया। पंप करने के चक्कर में फुल बायस आ गए। सेलर है ही नहीं, बिल्कुल ही खत्म हो गया सेलर। ऐसा लेते गया, बाई करते गया, बाई करते गया, बाई करते, और ऊपर जाने के लिए इनको और ज्यादा बाई करना पड़ा, लेकिन बायर, सेलर तो है नहीं तो बाई कहाँ से करेंगे इसमें। इन्होंने फिर सेलर क्रिएट किया। यहाँ से इन्होंने रिटेलर को छोड़ दिया, यहाँ बाई करने, सेल करने दिया, सेल करने दिया। जैसे ही यहाँ पे सेल किए, यहाँ तक आया, फिर इनके पास ये क्वांटिटी आ गई बाई की। जैसे ही इनके पास बाई क्वांटिटी आई, इन्होंने यहाँ ऑर्डर प्लेस किया, यहाँ पंप कर दिया इतना ऊपर। ओके, आप समझ गए लिक्विडिटी वॉइस। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ इस जगह शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी वॉइस। आपको 1 आवर पे जाता हूँ मैं, और भी एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं इस सेशन को बंद कर देता हूँ। लिक्विडिटी वॉइस हमेशा बायस के अकॉर्डिंग ट्रेड किया करो। अगर लिक्विडिटी स्वीप होता है तब भी आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे यहाँ आप देखो, यहाँ नीचे लिक्विडिटी स्वीप हुआ, स्वीप करने के बाद डायरेक्टली मार्केट ने मूव मूव किया ऊपर की तरफ। देखो इतना अच्छा बायस हमारा यहाँ तक, यहाँ से पता था आपको, मैं बताया था प्रीवियस लेक्चर में, नीचे बायस यहाँ तक के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऊपर लिक्विडिटी यहाँ स्वीप किया इस जगह। एक मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया तो मार्केट बायस नीचे तरफ है। यहाँ पे लिक्विडिटी वॉइड्स बनाया, जैसे लिक्विडिटी वॉइड्स बनाया इस जगह, आप यहाँ पे जैसे इस जगह लिक्विडिटी स्वीप किया, लिक्विडिटी वॉइड्स बना के यहाँ पे आप नीचे के लिए यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर आपको एंट्री मिल जाएगी इजीली। देखो यहाँ से यहाँ तक 1:5। इस चीज में आप एक चीज ध्यान रखना, ये जो है हमारा, इसमें ब्रेकर ब्लॉक बहुत तगड़ा काम करता है। ब्रेकर ब्लॉक अगर है तो वहीं तक टारगेट रखना। और दूसरा चीज, ये आपका लिक्विडिटी वॉइस एक तरीके से ये फिल करने आता है तो आप ऊपर से ट्रेड ले रहे हो, लेकिन इसमें क्या होता है, लिक्विडिटी वॉइस फिल करने के बाद एक ट्रेड मिलता है। जैसे यहाँ आप देखो, यहाँ तक तो ट्रेड था लिक्विडिटी वॉइस फिल करने का, लेकिन फिल कर, जैसे ही फिल किया मार्केट का, सेलर कंप्लीट हो गए, यहाँ लिक्विडिटी कंप्लीट हो गया, बायर जैसे आया यहाँ पे पंप किया लिक्विडिटी, यहाँ मार्केट ने यहाँ से यहाँ ट्रेड दिया। तो आप इसमें इस तरीके से भी ट्रेड ले सकते हो। यहाँ से इस जगह से छोटा टाइम पे आपको ट्रेड मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड 1:6। जैसे इसमें बताया था छोटा टाइम पे और अच्छे से जाओगे तो 1:20 30 मिल जाएगा। मैं आपको हर लेक्चर में यही बता रहा हूँ कि एक ट्रेड आपका 1:20 30 50, ऐसे आप एक ट्रेड भी अचीव कर लेते हो ना, तो आपका 20 ट्रेड का एसएल का लॉस बच जाता है। आप 20 ट्रेड इजीली कर सकते हो, समझे। आप दो तरीके से लिक्विडिटी वॉइस का यूज कर सकते हो। एक तो लिक्विडिटी वॉइस फिल होता है तो उसमें फिल करने का ट्रेड ले सकते हो। जैसे यहाँ पर मार्केट ने, मान लो कि ये कैंडल हमारा एफजी है, मार्केट यहाँ से एक लिक्विडिटी वॉइस बनाए, इसको फिल ऐसे कर रहा है, तो आप यहाँ से रिवर्सल एक ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे यहाँ तक का, यहाँ तक का, जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पूरी लिक्विडिटी बन गई। जैसे लिक्विडिटी बना तो आप यहाँ से एक, जैसे एमएसएस हुआ उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हो। यानी आप दो ट्रेड ले सकते हो इसमें, एक तो रिवर्सल का, एक बायस का कोडिंग। ओके, यहाँ आप देखो, यहाँ पे हमारा बायस नीचे है, तो अगर आप यहाँ से बाई का ट्रेड करते तो आपका ऐसा लिट हो जाता, क्योंकि बायस नीचे के हैं तो लिक्विडिटी वॉइस का यहाँ ब्रेकर काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप यहीं तक टारगेट लो। ओके, इस जगह देखो बायस अभी भी हमारा नीचे का है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी वॉइस बनी, यहाँ पर ये बताता है कि अभी भी मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ पे स्वीप किया इस जगह मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ पर इजीली इस तरीके से ट्रेड ले सकते हो। बायस के डायरेक्शन में लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद लिक्विडिटी वॉइस अगर बना है तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। देखो 1:6 इजी तरीके से। यहाँ देखो, यहाँ लिक्विडिटी वॉइस बना, यहाँ बायस कंप्लीट हो गया, तो यहाँ लिक्विडिटी वॉइस फिल किया यहाँ पर, लेकिन फिर भी उसको लिक्विडिटी अच्छे से नहीं मिला है, तो इसने लिक्विडिटी वॉइस फिल करने के बाद नीचे गिरा। ओके, जैसे ही बायस कंप्लीट हो गया इसका, अगेन पंप कर दिया ऊपर की तरफ। मैं आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर बायस को अकॉर्डिंग ट्रेड, यहाँ जैसे यहाँ लिखो लिक्विडिटी इस जगह पर, नीचे से लिक्विडिटी लिया, यहाँ से आप ट्रेड प्लान करते, इस जगह से कोई ना कोई ट्रेड मिल जाता आपको। छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम हमारा है, यहाँ से ट्रेड यहाँ तक के मिल जाता है।
ईजिली। यहाँ से देखो, ये ट्रेड आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक मिल जाता। एक मिनट, क्या खुल गया ये, 1 मिनट। देखो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड आपका मिल जाता। ओके। और जैसे ही लिक्विडिटी वॉइड फिल किया, फिर यहाँ से यहाँ नीचे तक का ट्रेड। अगेन यहाँ पर इस जगह देखो, मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ लिक्विडिटी वॉइड्स बना रखा था, यहाँ ट्रेड इस जगह दिया, ट्रेड यहाँ से यहाँ तक आया, जैसे फिल किया वैसे पंप ऊपर यहाँ पर। यहाँ पे देखो सिंगल कैंडल फिल करने आया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट अगर डायरेक्टली पंप किया जा रहा है ऊपर की तरफ ना, तो आप थोड़ा डर के ट्रेड किया करो, ताकि एसल ना हिट हो। लोग यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं। देखो, आप यूट्यूब, बड़े यूट्यूबर को वीडियो देखते हो कि ऊपर जा रहा है तो होल्ड किया करो, होल्ड करो, इसके चक्कर में आप होल्ड कर लेते हो। लेकिन आपको नहीं पता है यहाँ एक वो भी है, वो भी टैप किया तो यहाँ लिक्विडिटी वॉइस है, तो मार्केट नीचे तक आएगा। फिर यहाँ वेट करो ना, इस जगह से फिर ट्रेड लो यहाँ तक के लिए। यहाँ मान लो मैं आपको बताया था, फर्स्ट एफ जी यहाँ स्वीप करता है, आप स्वीप पे ट्रेड ले लोगे। लेकिन नीचे लिक्विडिटी वॉइस है, वो आपको बताता है कि नीचे लिक्विडिटी वॉइस यहाँ स्वीप वर्क नहीं करेगा, वो नीचे आएगा। फिर उसके बाद लास्ट में ट्रेड लेना। ओके, सारी चीजों को आप कंबाइन करके ट्रेड लोगे ना, तब आपका प्रॉफिटेबल होने का चांस ज्यादा होगा। आप एक चीज से, एक स्ट्रेटजी सीख के आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें, सबको पैसा कमाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी वॉइस बनाया, यहाँ फिल किया, यहाँ नीचे गिरा, यहाँ पे इजीली आपको यहाँ ट्रेड मिल गया। स्विप किया, यहाँ पे देखो इस जगह, ये आपको ट्रेड यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ये सब लिक्विडिटी वॉइस है। अब सिंगल कैंडल में लिक्विडिटी वॉइस बनता है तो ए प्लस सेटअप है। ये देखो, ये लिक्विडिटी वॉइस, ये देखो, बायस के अकॉर्डिंग देख कर अगर लिक्विडिटी वॉइस का यूज करोगे ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तो किसी चीज का रिजल्ट नहीं मिलने वाला। आप सीख सीख के बस ज्ञान बढ़ाते रहोगे, फिर आपको लास्ट में आके टीचर बनना पड़ेगा, फिर आप किसी और को सिखाते फिरोगे। ओके, आप लिक्विडिटी वर्ड्स का बायस के साथ यूज करो। ठीक है, आपको लिक्विडिटी वर्ड समझ आ गया। यहीं पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है लिक्विडिटी वर्ड्स का।